देखिए आज आपके चलेगा चैप्टर नंबर 3.3 और उसको कराने से पहले क्या कराएंगे, आज आपको बेसिक कराएंगे। क्या कराएंगे? बेसिक। तो कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, कुछ कोण है जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, जिससे आपको चैप्टर नंबर 3.3 क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं किसकी, बिंदु की। किसकी देखते बेटा? बिंदु। तो देखो पेन या पेंसिल की नोक की सहायता से जो आकृति बनाई जाती है क्या कहलाता है बेटा? बिंदु कहलाता है। बिंदु कहलाता है। जैसे मान लो ये पेन है, इसकी सहायता से मैंने ये एक आकृति बनाई, ये क्या है आपका बिंदु है। क्या है बेटा? ये बिंदु है। क्या है? बिंदु। इसके बाद में बात कर लेते हैं बेटा किसकी, रेखाएं की। किसकी? रेखाएं। मान लो मैंने देखो बेटा एक रेखा खींची, ऐसे करके खींची, तो इसकी लंबाई तो होती है लेकिन इसकी कोई चौड़ाई होती है क्या? नहीं होती। तो आप देख सकते हो रेखाएं वे होती है जिनकी लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। या फिर आप एक बार इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, क्या? रेखाएं चौड़ाई रहित लंबाई होती है। लंबाई होती है। ठीक है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं बेटा किसकी, रेखाओं के प्रकार। रेखाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 इसको बोलते हैं रेखाखंड। नंबर 2 इसको बोलते हैं रेखा। और नंबर 3 इसको बोलते हैं किरण। जल्दी नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं एक एक की परिभाषा पर। तो भाग्य बेटा इधर जगह डाल लिया, चले आगे चलो आगे आ जाओ। अब देखो बेटा सबसे पहले परिभाषा देखते किसकी, रेखाखंड की। तो मैं इसको तो निकाल देता हूँ। देखो नंबर 1 पे आ जाओ। रेखा खंड। इधर देखो, सबसे पहले देखो बेटा रेखा खंड क्या है। जैसे मान लो मैंने कोई 2 बिंदु लिए, एक बिंदु ये ले लिया। अब एक बिंदु है ना, आप कहीं पर भी ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, किधर भी ले लो। देखो ऐसे मान लो मैं इसको इससे मिलाऊं तो एक ही रेखा बन रही है ना। चाहे इसको इससे मिला दो तब भी रेखा बन रही सीधी, ठीक है। चाहे इसको इससे हटा के इससे मिला दो तब भी क्या बन रही बेटा, एक रेखा बन रही है ना, ठीक है। तो इसकी 2 परिभाषा है बेटा। एक तो नॉर्मली कहते हैं, देखो
जिसकी शुरुआत व अंत हमें पता हो। क्या कहलाता है बेटा? रेखा खंड कहलाता है। देखो बेटा, जैसे मान लो आपको एक रेखा खींचनी है। जैसे मान लो मैंने एक रेखा खींची है, ये एक रेखा खंड खींचना है। जैसे मान लो मेरे को खींचना है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी शुरुआत पता है ना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये 0 से। और अंत कहाँ पे हो रहा है इसका? 5 पे। तो आपको शुरुआत भी पता है इसकी, और क्या है? शुरुआत व अंत हमें क्या हो? पता हो। जैसे मान लो इसका नाम बिंदु ए लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 से, और खत्म हो रही है 5 पे। ठीक है, तो आप बोलते हैं जिसकी शुरुआत व अंत हमें क्या हो बेटा? पता हो, वो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो क्या? एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? रेखाखंड कहलाती है। रेखा खंड कहलाता है। ठीक है, देखो इसमें इसको ऐसे बना लो आराम से। यहाँ पे एक बिंदु ले लो, इसका नाम मान लो P है, और ये क्या है? Q है। यहाँ पे लिख दिया मान लो 3 सेंटीमीटर, और इसमें लिख दिया ये क्या बेटा? आपका रेखा खंड। ठीक है, अगर आपसे बोलो रेखाखंड दर्शाओ PQ, तो आप क्या बोलोगे? PQ लिखोगे, और इसके ऊपर ऐसे करके ये रेखाखंड हो गया P। ठीक है, उतार लो रेखाखंड को, फिर चलते हैं। देखो कर लिया होगा, कर लिया? चलो उतारो। बात कर लेते हैं रेखा की। रेखा देखो, मान लो, देखो बेटा, मान लो एक रेखा खींचे कुछ इस प्रकार से। रेखा इस प्रकार से होती है। अगर मान लो बेटा इस तीर को मैं यहाँ से छोड़ू तो पता है कहाँ तक जाएगा? कोई पता नहीं है। और इधर से छोड़ू तो पता है कहाँ तक जाएगा? नहीं है। तो इसकी शुरुआत पता है क्या? नहीं। अंत पता है क्या? नहीं। मैं लिखूंगा जिसकी शुरुआत व अंत हमें पता न हो। क्या कहलाती बेटा? रेखा कहलाती है। एक काम कर लेते हैं, अब रेखा का नाम लिखने के लिए हम इसको बिंदु अंकित करते हैं। इसका नाम तो ए, इसका नाम क्या लिख दिया बेटा? बी, और इसका नाम क्या लिख दिया? रेखा। अगर आपसे कोई बोले ए बी रेखा दर्शाओ, तो ए बी लिखना, और इसके ऊपर ऐसे कुछ बना। ठीक है, आप चलते किस पे? किरण पर। देखो बेटा, जैसे मान लो इसकी परिभाषा है जिसकी शुरुआत व अंत हमें क्या हो बेटा? पता हो। जिसकी शुरुआत व अंत हमें क्या हो बेटा? पता हो। वही क्या कहलाता है बेटा? पता हो। किरण जिसकी शुरुआत नहीं बेटा, ये नहीं है। जिसकी शुरुआत हमें पता हो, लेकिन अंत पता ना हो। अंत पता न हो। क्या कहलाती है? किरण कहलाती। ठीक है, किरण का चित्र देखो बेटा, कैसे बनाएंगे किरण का चित्र? ये बिंदु हो गया, और यहाँ से कुछ ऐसे जा रही है। यहाँ पे इसका नाम देंगे, लिख देते हैं। यहाँ पे ए हो गया, ये क्या हो गया? बी। अगर आपसे कोई बोले इसका नाम ये क्या है, तो आप क्या बताओगे? इसको किरण है। ए भी किरण दर्शाओ, तो ए भी लिखना, और इसको ऐसे
जैसे मान लो देखो बेटा, जिसकी शुरुआत व अंत हमें क्या हो, जिसकी शुरुआत तो पता हो लेकिन अंत पता न हो, वही क्या कहलाती है बेटा, किरण कहलाती है। जैसे मान लो आपको पता है कि जैसे मान लो जो आपके बारिश होती है ना, तो आपको ये तो पता है कि जो बरसात का पानी कहाँ से आ रहा है, बदलों से आ रहा है, लेकिन वो पृथ्वी पे कहाँ तक जा रहा है पता है क्या, अंत पता है क्या उसका, नहीं। तो आप बोल सकते हो जिसकी शुरुआत तो हमें पता हो लेकिन अंत पता न हो, कि वही क्या कहलाती है बेटा, किरण कहलाती है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब आगे बात कर लेते हैं, और भी रेखाएं होती हैं, ये तो मैंने लिखाई दिया आपको। अब आगे बात कर लेते हैं और रेखाओं की, मिटा दो इसको। अब देखो बेटा, बात कर लेते हैं अब प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। देखो बेटा, जब क्या होती है, दो रेखाएं होती है। जैसे मान लो एक रेखा तो ये है और एक रेखा ये है, और इसका नाम ये रेखा का, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करती है बेटा, काटती है, फिर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों आपस में काटने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। परिभाषा लिख लो, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, इसका नाम देते हैं नीचे, क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, उतार लो, हटान दो, आगे चलो। अब देखो बेटा, अब एक नई चीज आ रही है, एक तो होती है समान रेखा, क्या, समान रेखा, और एक होती है बेटा समांतर रेखा। इन दोनों में बेटा अंतर होता है, क्या होता है, अंतर। जैसे मान लो जब दो रेखाएं मैंने खींची है और वो क्या बेटा, समान लंबाई की है, क्या है, समान लंबाई की। जैसे मान लो एक रेखा खींची वो 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी खींची वो भी क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो दोनों की लंबाई क्या है, समान है, तो उसको तो क्या बोलेंगे, समान रेखाएं। अब एक और होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में क्या बेटा, जैसे दो रेखाएं चलती है, कितनी रेखाएं चलती है, दो। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ना, दूरी है, वो क्या है बेटा, आपस में बराबर है। अब एक बात बताओ, जब बीच में इनकी दूरी बराबर है तो मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो आपस में प्रतिच्छेद करेगी क्या, नहीं करेगी। आपने आपकी कॉपी में लाइन देखी होगी ना, उनको चाहे तुम कितना ही बढ़ा लो आगे, तो वो प्रतिच्छेद करती है क्या, नहीं करती। तो वो क्या कहलाती है बेटा, समांतर रेखाएं। क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी समान रेखा की, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे समांतर रेखा की। जब दो रेखाएं समान माप की हो या समान लंबाई की हो, समान माप की हो, तो दोनों रेखाएं समान रेखा कहलाती है, समान रेखाएं या रेखा समान रेखाएं कहलाती। देखो जैसे मान लो एक मैंने रेखा खींची, इसका नाम लिख दिया मैंने ए, इसका नाम लिख दिया बी, ये कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर। और एक रेखा खींची है, इसका नाम है पी, और इसका नाम भी क्या है बेटा, क्यू, और ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो दोनों रेखाएं क्या है बेटा, समान रेखाएं। लिखना है समान रेखाएं।
ठीक है, चले आगे, उतार लो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आगे चलो, अब बात कर लेते हैं समांतर रेखा की। क्या? समांतर रेखा। समांतर रेखा, क्या? समांतर रेखा। तो बेटा समांतर रेखा क्या होती है? समान दूरी पर चलती है और आपस में दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, जब दो रेखाएं समान दूरी पर चलती है और आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जब दो रेखाएं समान दूरी पर चलती है और आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो क्या कहलाती है बेटा? समांतर रेखा कहलाती है। चित्र बना लो बेटा इसका। एक रेखा ये हो गई, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। एक रेखा ये बना लो, इसका नाम क्या है? सी है, इसका नाम क्या है? डी है। ये दोनों रेखाएं क्या है बेटा? समांतर रेखाएं, समांतर रेखा। ठीक है, बता लो इसको भी, बता लिया। अब चलते हैं तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा देखो बेटा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करे तो तीसरी प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तीसरी प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ही तिर्यक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा कहलाती है। देखो बेटा, आप तिर्यक रेखा को ये भी नाम दे सकते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। इसका नाम ए लिख दो। ये फिर एक काम करते हैं, इसका नाम एल नाम लिख दिया, इसका नाम क्या लिख दिया? एम नाम लिख दिया। और ये जो तीसरी काट रही है बेटा, ये वाली, इसका नाम हमने क्या दिया है? एन। ये क्या है बेटा? तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा और जमा देते हैं। प्रतिच्छेद को लिखते हैं काटती है, प्रतिच्छेद ब्रैकेट में लिखो काटना। ठीक है, ठीक है, उतार लो इसको जल्दी से। और अब चलते हैं हम कोणों पर। किस चलते हैं? कोणों पर। डाल लिया। अब आ जाओ कोणों पर। हम चलते हैं कोण एवं कोणों के प्रकार। कोण एवं कोणों के प्रकार। देखो बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोण कहते किसको है। देखो, जैसे मान लो एक कोई बिंदु है और ये क्या है बेटा? स्थिर है, और इससे एक किरण तो निकल रही है इधर की दिशा में, ठीक है, और एक किरण निकल रही है इधर की दिशा में। तो इन दोनों किरणों की जो बीच की डिस्टेंस होती है, दूरी होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम
कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। क्या कोण की परिभाषा लिख देते हैं। पहले तो कोण किसी स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु से जब दो किरणें विपरीत दिशा में निकलती है तो दोनों किरणों के बीच की दूरी, दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? कोण कहलाता है। आप इसका एग्जाम्पल यानी कि आप आकृति बना के दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई एक स्थिर बिंदु लिया, ठीक है, इससे एक किरण तो निकल गई इधर की दिशा में और एक निकल गई इधर की दिशा में। अभी दोनों किरणों के बेटा इसका नाम ए लिख दो, इसका नाम बी लिख दो, इसका नाम सी लिख दो। यानी कि ए बी और ये जो ए सी किरण है बेटा, इसके बीच की जो दूरी है ये वाली, तो ये क्या कहलाती है बेटा? कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोण। उतार लो इसको जल्दी। और अब चलते हैं कोणों के प्रकार। मुख्य रूप से कोण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6। मिटा दूं? देखो मैं लिखूंगा मुख्य रूप से कोण 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते। पहले तो नाम लिखा देते हैं। नंबर 1 क्या चलेगा? न्यून कोण। नंबर 2 पे क्या चलेगा? समकोण। नंबर 3 पे क्या चलेगा? अधिक कोण। नंबर 4 पे क्या चलेगा? आप बोल सकते हो या तो ऋजु कोण, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या? सरल कोण। ठीक है। नंबर 5 पे क्या चलेगा? प्रतिवर्ती कोण। और नंबर 6 पे क्या चलेगा बेटा? संपूर्ण कोण। ठीक है। इन 6 की बात करनी है हमको। तो देखो बेटा मैं सबका यहाँ पे एक एक करके लिखाता हूँ। न्यून कोण। क्या? न्यून कोण। एग्जाम्पल थोड़े मैं इधर एडजस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। देखो बेटा ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो क्या हो? बड़ा। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो बेटा? छोटा हो। न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? न्यून कोण कहलाता है। ठीक है। न्यून कोण कहलाता है। एक काम कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोड़ा है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है। यानी कि 0 से यानी 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके चलता चलेगा। कहाँ चलेगा? 89 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 89 तक। ऐसे इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे मान लो एक तो हो गया 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री, 85 डिग्री और 89 डिग्री तक के आपके जितने भी एंगल है बेटा, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके न्यून कोण कहलाते हैं। 10 डिग्री भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा। ठीक है। अब चलते किस पे? समकोण पे। देखो बेटा समकोण क्या है? 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं बेटा? समकोण कहते हैं। इसमें बेटा एक ही एग्जांपल आएगा। कौन सा आएगा? ओनली फॉर 90 डिग्री। क्या आएगा? 90 डिग्री। अब आ जाते हैं किस पे?
अधिक कोण पर। किस पर रहते हैं? अधिक कोण। तो देखो बेटा इसमें लिखेंगे ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो बेटा, छोटा हो। क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता। बताओ एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। जैसे 90 से बड़ा है ना तो 91 डिग्री, तो लिख दो 91 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 140 डिग्री, फिर 150 डिग्री, 170 डिग्री और 179 डिग्री तक। कितने तक? 179 डिग्री तक। ऋजु कोण की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा 180 डिग्री के कोण को ही ऋजु या फिर क्या बोलते हैं इसको, सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या आएगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? प्रतिवर्ती कोण। देखो बेटा ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा हो, और 360 डिग्री से क्या हो बेटा, छोटा हो। क्या कहलाता है? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। बताओ एग्जांपल क्या क्या दोगे। 181 डिग्री, फिर 220 डिग्री, ठीक है, फिर 270 डिग्री, 270 डिग्री, फिर 300 डिग्री, 310 डिग्री, 350 डिग्री और 300 कितना बेटा, 59 डिग्री। यहाँ तक के कोण के कहलाएंगे बेटा, सभी प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण कोण। कौन सी कोण की? संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण 360 डिग्री के कोण को ही संपूर्ण कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखोगे कितना है? 360 डिग्री। उतार लो जल्दी।